अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ख़ास एक अमल लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह ताला इस जुमे के सदक़े आप सभी की दुआएं कबूल कर ले और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे। ये मेरी दिल से दुआ है और बहुत ही प्यारा ये अमल मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। इस अमल की बदौलत आप बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हो। जैसे ख्वाब के अंदर ही आप हर चीज़ मालूम कर सकते हो कि भाई मेरी जो वाइफ़ होने वाली है, जिससे मेरी शादी होगी, वो कैसी होगी, या फिर किसी से आप मोहब्बत करते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता आया है और आप चाहते हो कि ये लड़का कैसा है पता करे, तो आप इसके ज़रिए से पता कर सकते हो। इसके ज़रिए से आप ये भी मालूम कर सकते हो जो मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, या फिर बाहर गाँव जा रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कैसा रहेगा मेरे लिए। आप इसके ज़रिए से ये भी मालूम कर सकते हो कि चोरी का माल कहाँ पर है, किसने चोरी किया है या फिर गुम हो गया है। अगर घर से कोई चीज़ गुम हो गई है तो गुम होने की आपको ख़बर मिल जाएगी, या फिर किसी ने उठा कर के लेकर के गया है तो वो भी आपको ख़बर मिल जाएगी इसके ज़रिए से। मान लो कि आपको शुबा हो कि यहाँ पर ख़जाना हो सकता है, तो आपको जो है तो इसको सिर्फ अपने दांतों में पकड़ करके सो जाना होगा। इंशाल्लाह आपको सारा के सारा हाल ख्वाब के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा। मतलब हर चीज़ आप जान सकते हो इसके ज़रिए से। जैसे मान लो कि भाई मैं कोई जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो जॉब मेरे लिए अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, या फिर मुझे जो है तो इसके अंदर नुकसान होगा, या फिर मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, नया धंधा खोल रहा हूँ, नया कारोबार जो है तो अपना शुरू कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि भाई मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छा ये अमल होता है और हर काम में आपकी मदद कर देता है। अगर आप इसको अपने पास भी रखते हो तो इंशाल्लाह बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाते हो। जैसे दुश्मन आपको परेशान और सताएंगे नहीं। दुश्मन आपको जो है तो धमकियाँ अगर देते हैं या फिर आपको मारने की धमकियाँ दे देते हैं, तो इसको अपने पास रख करके किसी के भी पास चले जाओ, इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत से बात करेगा और आप हर किसी से अपनी बातें मनवा भी सकते हो इससे, ठीक है, इस नक्शे के ज़रिए से। और ये सबसे ज़्यादा ख़ास देखा जाए तो ये है कि ख्वाब के अंदर आप हर किसी का हाल मालूम कर सकते हो, कौन कैसा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, ये जॉब मेरे लिए अच्छी है या फिर बुरी है, सारा हाल आप मालूम कर सकते हो। और अगर आप रूहानी मखलूक़ात से मिलना चाहते हो तब भी मिल सकते हो। बस नीयत आपकी होना चाहिए। जो भी नीयत लेकर के इसको दांतों में पकड़ करके सो जाओगे, इंशाल्लाह आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी। और आपकी जो भी आप काम में हाथ डाल रहे हो या कुछ और देखना चाहते हो, तो ख्वाब के अंदर ही आपको सारा के सारा माजरा दिखने लगेगा। सारा के सारा हाल आपको ख्वाब के ज़रिए ही मालूम हो जाएगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ठीक है। तो ये सारे काम ये करता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है ये। मतलब अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हो कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा देगी, तो आप इसको सिर्फ दांतों में पकड़ लेना अपने और सो जाना। इंशाल्लाह उसी दिन उसी रात में ख्वाब में आपको सारा का सारा जो है तो माजरा दिखने लग जाएगा कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको पीर का दिन लेना है। पीर के दिन ही इसको कर सकते हो। और एक ज़ाफ़रान आप लेकर के आ जाना। ज़ाफ़रान अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप जो है तो स्केच पेन लेकर के आ जाना, ऑरेंज कलर का, ठीक है। संतरी कलर का स्केच पेन लेकर के आ जाना, ऑरेंज कलर का। अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो, और ज़ाफ़रान है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप स्केच पेन लेकर के आ जाना और उसके बाद में जो है तो पीर का दिन ले लेना। और रात के वक्त में या फिर दिन के वक्त में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन दिन से अच्छा होगा कि आप रात में लिखो। रात में इत्मीनान रहेगा आपके पास में, और रात में लिखोगे तो अच्छी तरीके से आप लिख भी पाओगे और ध्यान लगा करके लिख पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस लफ्ज़ को, ये जो आपको दिख रहा है मीम, ये मीम यानी कि इसको भी मीम ही कहा जाता है, मीम, ये मीम, इसको आपको लिखना है। बस एक मरतबा इसको कागज़ पर लिख लो। उसके बाद में जो है तो आप क्या जानना चाहते हो, किसके बारे में आप जानना चाहते हो, वो अपना जो कारण है वो लिख दो। आप मान लो चोरी का माल देखना चाहते हो कहाँ पर है, या फिर आप मान लो कि ये देखना चाहते हो ख़जाना कहाँ पर दफन है, या फिर मान लो आप ये देखना चाहते हो कि कोई लड़की मेरे लिए अच्छी है या फिर बुरी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए अच्छी है या फिर बुरी है, या फिर आप ये देखना चाहते हो मेरी जो शादी होने वाली है वो मेरे लिए अच्छी रहेगी, लकी रहेगी या फिर अनलकी होगी। सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। जो भी आपका रीज़न है, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस पर लिख दो तो मैं ये जानने के लिए इसको कर रहा हूँ। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो जानने के लिए, लेकिन ये जो बताया मैंने मीम, ये मीम, इसको सिर्फ जैसा है वैसा ही लिखना, ठीक है। यानी कि इसको
इसी में लिखना उर्दू में, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना जो रीज़न होता है, जो अपने काम होते हैं, उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। और देखो, एक दिन में अगर कुछ असर नहीं दिखता है तो आपको दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन भी करना पड़ सकता है। 3 दिन के बाद में इंशाल्लाह आपको ख्वाब में सारे का सारा हाल मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख ले स्केच पेन से कोरे कागज़ पर और अपना रीज़न लिख दे क्या करने के लिए मैं कर रहा हूँ। दिल में भी वही नीयत रखे और उसके बाद में जब आप सो रहे हो उस वक्त में आप इसको दांतों में रख दे, अपने दांतों में दबा करके, और उसके बाद में सो जाए। इंशाल्लाह आपको रात के वक्त में ख्वाब में सारा के सारा माजरा नज़र आ जाएगा। सब कुछ आपको दिखने लगेगा ख्वाब के अंदर ही और सारी चीज़ें आपको ख्वाब में ही मालूम पड़ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा ये अमल है और अगर इसको लिख करके भी आप अपने पास रखते हो तो इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हैं। तो ये था बहुत ही प्यारा अमल जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।